आज तक है एंड प्रेशियस है. It's an honor to be a part of this awards, also to get one, and I'm very excited and very happy. एक अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? अवार्ड्स हर किसी के लिए मायने रखते हैं और मेरे लिए भी बहुत मायने रखते हैं. सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक एवरीवन. अवार्ड्स इज स्पेशल फॉर एवरीबडी बिकॉज it's like one more down, so it's like I'm going to count this one more award and going to go and keep in my space. So it is beautiful to receive an award. जब ऐसे नाम होता सिनेमा आज तक का नाम आता है तो जिम्मेदारी पड़ जाती है कुछ कि अब और अच्छा काम करना है. और थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ मैं यहाँ पर इतने सारे सीनियर्स को देखकर. इतने सारे सीनियर्स मैंने एक साथ देखे नहीं हैं एक साथ एक अवार्ड्स पर, तो आई एम अ लिटिल नर्वस. दिस इज़ अ प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड ऑफ कोर्स जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बहुत सारी बढ़ जाती है. यहाँ पर आकर 5th सिनेमा आज तक अचीवर्स अवार्ड में आकर बहुत खुशी की बात होती है. जब भी किसी कलाकार के काम को सराहा जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट वांट टू थैंक मिस्टर पुनीत खरे जी, नरेंद्र शर्मा जी, विपुल शाह जी, जो इतना अच्छा अवार्ड हमेशा करवाते हैं और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं. एंड बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन इस तरह के फंक्शंस को हम लोग मिस कर रहे थे. तो आई एम रियली हैप्पी. बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि सिनेमा आज तक देखिए आज के माहौल पे अगर वो ज़िंदा है और कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है. एंड उनको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद. पुनीत खरे जी और नरेंद्र शर्मा जी ये अवार्ड कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं, अभी एक चीज़ तो मुझे इतना अच्छा ये प्रोग्राम होगा उसका अंदाज़ा नहीं था. मैं तो ऐसा आया था कि भाई जस्ट इनको मेरे आने से अगर उनको खुशी महसूस होती है तो वाई नॉट. तो मैंने इसके लिए मिलने के लिए आया और बहुत अच्छा लगा. अच्छा किया. अगर उन्होंने इस साल अच्छा किया तो अगले साल इससे भी अच्छा होगा. नाम भी सिनेमा आज तक है तो आप वेरी गुड नेम, वेरी गुड. एंड जब अच्छा नाम है, जिंदा नाम है, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. जब मैंने आपकी एवी देखी उसमें आप कह रहे हो कि शायद मुझे भी मिल रहा है, तो डाउट था आपको? हाँ, मुझे था डाउट कि हो सकता है कि सिर्फ अटेंड करने के लिए बुलाया हो, या ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो भी आप अवार्ड में जाते हैं वहाँ आपको अवार्ड ही मिले. बट थोड़ा बहुत था यकीन कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मुझे. सरप्राइज था आपके लिए? जी हाँ, सरप्राइज था. जो नाम में सिनेमा आज तक ये कितना मतलब आपके लिए करके सकते हैं? सिनेमा आज तक, सिनेमा कल तक और सिनेमा हमेशा रहेगा मेरे लिए. तो मैंने जब से होश संभाला है आफ्टर स्कूलिंग मैंने कैमरा देखा है. सो मेरे लिए तो कैमरा मरते दम तक रहेगा. सो सिनेमा ऑलवेज, ऑल द टाइम. इन दिनों क्या हो रहा है? इन दिनों अभी जस्ट मैं अपने 4-5 प्रोजेक्ट्स के शूट से फ्री हुई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा फ्री टाइम में हूँ. बहुत जल्दी मैं अपनी एक नई फिल्म शुरू करूँगी, एक्शन फिल्म शुरू करूँगी और एक सरप्राइज़ है वो जो वक्त आने पे बताऊँगी. मुझे बहुत खुशी हो रही है जो नरेंद्र शर्मा जी ने मुझे इनवाइट किया और विपुल शाह जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने आज तक का ये मुझे बहुत बड़ा अवार्ड दिया है. उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी रहूँगा और ये लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा. काफ़ी खुशी मिल रही इस सब अवार्ड पा करके. किस लिए आपको ये अवार्ड? एक्चुअली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक मेरा NGO है कैंसर कंट्रोल मिशन के नाम का, और मैं NGO चलाता हूँ और कैंसर के बच्चों को पिछले 12 साल से कंटिन्यू हेल्प करते आ रहा हूँ.
तो उन्होंने इसके लिए मुझे सम्मानित किया, यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया और ये अवार्ड दिया। काफ़ी खुशी हो रही है। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमको अवार्ड दिया गया एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म पर मैंने जो डेब्यू किया वो लोगों को पसंद आया, बिकॉज मैं भी एज एन अभिनेत्री सोच रही थी कि कुछ अलग करूँ एंड रियलिटी शो बहुत क्लोज है मेरे हार्ट से, बिकॉज मैंने बहुत रियलिटी शोज़ किए हैं। तो लॉकअप जैसा शो करके मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, मेरा अस्तित्व पसंद आया। मैंने अभी बोला कि कोई भी सम्मान होता है वो बड़ी बात है। सम्मान कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे आए, ये सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस अवार्ड को आगे लेके जाएं। और रही बात इंटरटेनमेंट की या स्पोर्ट्स की, क्योंकि आर्टिस्ट तो एक ही होता है, चाहे वो आप भले ही आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप चाहे भले ही कैमरा के साथ हैं या न्यूज़ के साथ हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। तो जो आर्टिस्ट होता है उसका कोई मज़हब धर्म सब बराबर ही होता है, सब इंसान सेम ही होते हैं। तो मेरा ही मानना है कि हम सब खुश रहें, एकजुट होकर रहें और अपने देश को आगे लेके जाएं। एक पुरानी कहावत है ना कि मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। तो कोशिश करें हम जब मिलके सब धीरे धीरे कि हम अपनी सोसाइटी में, समाज में, देश में क्या बदलाव कर सकते हैं, तो करना चाहिए मिलके, वही कोशिश हम। आज तक अचीवर्स अवार्ड के लिए मुझे बुलाया गया, फिर से आशीर्वाद दिया गया, फिर से ये प्यार दिया गया, उसके लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं, अनेकों अनेक ढेरों ढेरों धन्यवाद। सर कई सारे अवार्ड आपको मिले हुए जी, ये अवार्ड कहाँ कितना? देखिए हर अवार्ड की अपनी अहमियत होती है, उसका वज़न होता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा अवार्ड है, बहुत प्यारा अवार्ड है और लेके खुशी हुई है। पुनीत खरे जी और शर्मा जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? पुनीत खरे साहब के साथ मेरा रिलेशन जो है वो यूँ समझ लीजिए 1989 से है। तो खरे साहब का आदेश हुआ, मैंने कहा ठीक है मैं शूटिंग से आऊँगा, पक्का आऊँगा, चाहे 10 मिनट के लिए आऊँगा। तो खरे साहब के आदेश को मैं कभी टाल नहीं सकता। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि मेरा कितना प्यार है खरे साहब। शर्मा जी जो शर्मा जी का भी रात को मुझे फ़ोन आया कि चाहे 10 मिनट के लिए आना है, आना ज़रूर। मैं कहा ठीक है शर्मा जी पक्का आऊँगा। और अनिल सर क्या कुछ कहेंगे? सिनेमा आज तक से अवार्ड से नवाजा गया है। इट्स गुड टू बी हियर। अभी 6 तारीख को तो मेरा खुद का ही अवार्ड, अनवीलिंग ऑफ सिनेमा स्टार ट्रॉफी। जी मैम, आपको क्या कहना चाहेगी सर? It's an honor to be here. Thank you everyone. Thank you Narendra ji. Thank you Puneet ji. It's really an honor to be here from Cinevesta magazine. Thank you everyone. मुंडा सर आप कुछ कहेंगे? सर यहाँ पे आए हमारे मैगजीन के लिए जो अवार्ड है, की रिक्वेस्ट पे आए हैं राजू भाई का, राजू टॉक का। क्योंकि when entire of my staff was in London, राजू भाई ने जो खाना उनके घर से उधर पहुंचवाया था पूरे स्टाफ, वो ऑनर है मेरा। सर सबसे बड़ी बात है कि सर कहीं जाते नहीं, लेकिन आज आए, सबसे बड़ी बहुत खुशी की बात है। और आने वाले टाइम में वेरी सून 6 तारीख को सर का एक अनाउंसमेंट होने जा रहा है, बहुत बड़ा अवार्ड जो दुबई में होने वाला है। उनके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ सर, एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑल टीम एंड एवरीवन। अनवीलिंग बॉम्बे में होगा, अवार्ड शो दुबई, और आप सबको आना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सम्मान मिलकर। एंड सिनेमा आज तक से यही कह सकता हूँ, बहुत शुक्रिया। एंड मेरी फिल्म अब मुझे उतना को ये अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी ये 40 अवार्ड हो गए, 40 अवार्ड्स। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र जी, पुनीत जी का, रॉनी जी का, जो मुझे इतनी खूबसूरत जगह लेके आए। एंड द अवार्ड फंक्शन वाज वेरी नाइस। आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू सर। सिनेमा आज तक रॉक्स। थैंक यू सर। थैंक यू। लेकिन आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, सारे जर्नलिस्ट हैं, PROs हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी सम्मान होना तो लाजमी है कि नहीं? सो मैं बहुत खुश हूँ कि हम जिस फील्ड में हैं, हम सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के अवार्ड्स होते रहें। कि आज बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने समाज के बारे में भी सोचने लगी हूँ, अपने देश के बारे में सोचने लगी हूँ। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए या अपने समाज के लिए। फ़िलहाल मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ ताकि आगे चलकर एक ज़बरदस्त वकील बन सकूँ, जिसके चलते मैं
प्रो बोनो केसेस लड़ सकूं तमाम गरीब, ज़रूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए जिन्हें न्याय की तलाश होती है। उसके अलावा मैं बहुत जल्द एक NGO लॉन्च करने वाली हूँ जिसका आयोजन मैंने कर दिया है। उसका नाम रखा है प्रकाशम फाउंडेशन, जिसके 3 अहम उद्देश्य हैं। पहला, गरीब ज़रूरतमंद मरीज़ों को डायलिसिस ट्रीटमेंट ऑफ़र करना। दूसरा, उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप ऑफ़र करना। और तीसरा, गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को पौष्टिक आहार देना। तो ये 3 मेरे NGO के अहम उद्देश्य होंगे। जब पुनीत खरे जी ने ये अवार्ड रखा है और शर्मा जी, इसके बारे में क्या कहना है? इस अवार्ड पे आते हैं हम लोग फिर एक बार। मैं धन्यवाद देती हूँ पुनीत खरे जी को और नरेंद्र शर्मा जी को, जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया इस अवार्ड से, बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड। तो मेरे ख्याल से ये किसी भी फिल्म अवार्ड से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है मेरे लिए। तो अब ये एक्ट्रेस लिखा नहीं जाएगा, सोशल एक्टिविस्ट लिखा जाएगा जब भी संजो का नाम आएगा? जी, मुझे लगता है कि एक्टर होना या मॉडल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश के लिए कुछ करना, समाज की सेवा करना, ये बहुत अहम है। जी, दे बाय इंडियन ड्रेसेस ऑन आवर ओकेजन, पहनते और दे लव इट। होली खूब खेलते हैं। और हमारे जो अंग्रेजी बात करते हैं वहाँ उल्टा ही है। और हमारी फिल्म जो आ रही है गाली गलोच, आज ही हमने उसकी शूटिंग ख़त्म की है और अब पोस्ट प्रोडक्शन, तो ये अच्छी शुरुआत है। जोश भर दिया इन्होंने सिनेमा आज तक में, जो आज तक सिनेमा बना उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी फिल्म गाली गलोच भी अब शामिल होगी। और गाली गलोच का टाइटल सुनकर सबको अचंभा होगा कि सुनील पाल और गाली गलोच कैसे। तो भैया देखो, जिस तरह से गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे गाली गलोच फिल्म में गाली गलोच विलन है। हम ये दिखाने की कोशिश करें, दर्शाने की कोशिश करें कि दर्शकों का क्रीम मनोरंजन होना चाहिए, कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए, कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। और इसकी कोशिश में हम लगे हुए हैं, सदियों से लगे हुए और हमेशा लगे रहेंगे कि साफ़ सुथरा मनोरंजन होना चाहिए दर्शकों के सामने। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। नरेंद्र भाई, नरेंद्र जी ये तो जहाँ भी जाए नरेंद्र नाम छा ही जाता है, चाहे अवार्ड में हो, रिवॉर्ड में हो या देश संभालने हो, नरेंद्र का कोई जवाब नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र के साथ में तो कोई झूठे लोग तो होंगे ही नहीं, सब खरे खरे ही होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सब खरे हैं, सब नरेंद्र है और अवार्ड लेने वाला हर व्यक्ति मेरे दिल में अंदर है। थैंक यू। कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हालांकि मैंने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत सारे मनपसंद रोल करने बाकी हैं। तो लेकिन फिर भी अवार्ड तो अवार्ड है, हमेशा सिर माथे पर रखने की चीज़ है। मैं इस अवार्ड को अपने सिर माथे रखता हूँ और आगे की यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। सर, जैसे कि आपने कहा मनपसंद रोल करना, निभाना बाकी है, कौन सा ऐसा मनपसंद रोल है आपका जो थोड़ा सा अटपटा सा हो, जैसे मेंटली रिटार्टेड आदमी होता है उस तरह का रोल, जिसको कोई कुछ भी, जो बेखुदी का रोल हो, जिसमें अपने आप को यही नहीं पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। एक फिल्म मैंने की मोहल्ला 80, द्विवेदी जी ने डायरेक्ट की थी, डॉक्टर द्विवेदी ने, और उसको करके भी लगा कि मैंने कुछ किया, लेकिन कुछ करने के बाद कुछ और करने की चाहत और करने की प्यास बढ़ जाती है। तो वही अभी प्यास मेरी बाकी है, देखिए कब पूरी होती है। जरूर होगी सर। थैंक यू सर। तो फर्स्ट टाइम मेरे को आज तलक सिनेमा अवार्ड मिला और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ख़ास करके विपुल जी और पुनीत खरे साहब ने इतना रिस्पेक्ट दिया, थैंक यू उनको। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाए हमारा आज तलक सिनेमा, लोग देखे और बहुत तरक्की हो इनका। हम लोग तो करते आ रहे काम इतने साल से, बस चलता है, बढ़िया चल रहा है। 2 साल से मतलब मूवी इंडस्ट्री बंद थी, अब वापस एक बार फिर शुरुआत हुई है, फिर अवार्ड शुरुआत हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया है। 2 साल से सब ने स्ट्रगल किया, A to Z ने, हमने भी किया है, ऐसे कोई बात नहीं। मगर 2 साल के बाद जो काम अभी शुरू हुआ है, कमाल शुरू हुआ है। अभी लोग सब बिजी हो गए, A to Z फिल्म इंडस्ट्री ऐसे उठ गई है, वापस पिकअप ले ली। फिर अच्छी अच्छी पिक्चरें बन रही, मैं कर रहा हूँ, पंजाबी कर रहा हूँ,
पंजाबी मूवी कर रहा हूँ, अभी मैं लंदन की एक मूवी कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और मेरा एकेडमी भी खुल रहा है, अभी मैं लगा हूँ कोई नया एकेडमी खोलने के लिए, डांस एकेडमी डांस एकेडमी, वो भी लंदन में कोशिश चल रही है, शायद जून जुलाई में शुरू हो जाए। लॉकडाउन पहले होने वाला था, लॉकडाउन हो गया, फिर रुक गया, वापस शुरू हो रहा है। बस आप लोग का साथ चाहिए, सब लोग का। थैंक यू सर, थैंक यू। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड और बहुत थैंकफुल टू पुनीत खरे सर एंड नरेंद्र शर्मा सर। उन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और डाउन साउथ से मुझे बॉम्बे बुलाया और मुझे अवार्ड दिया। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन बॉलीवुड। आई एम रियली इंटरेस्टेड और अभी मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ। साउथ में आई हैव डन 10 to 15 मूवीज़ एंड हिंदी में ऑल्सो आई एम डूइंग नाउ। तो रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड या आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।